स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो कि फीमेल प्राइमेट्स में होता है, जैसे कि मंकी, एप्स, ह्यूमन बीइंग। इसका जो एवरेज इंटरवल है, एवरेज 28 to 29 डेज का साइकिल है, जो एवरी मंथ एवरी फीमेल्स में होता है। ठीक है, इसका जो डे है ये वेरी कर सकता है फीमेल टू फीमेल। क्लियर। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होता है भाई? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम क्या होता है भाई? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो इसे बोलते हैं मेनार्क। ठीक है, तो जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो इसे बोला जाता है मेनार्क। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होता है, ठीक है, कब होता है भाई? 50 ईयर एज में। ठीक है, अप टू 45 to 50 ईयर एज में क्या होता है भाई? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि स्टॉप हो जाता है, तो इसे बोलते हैं मेनोपॉज। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो मेनार्क, और जब एंड होता है तो इसे बोलते हैं क्या? मेनोपॉज। तो ये कुछ आपको बेसिक टर्म था कि मेनार्क क्या है भाई, मेनोपॉज क्या है, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि इसमें 4 फेजेस में बटा हुआ है। ठीक है, डिफरेंट फेजेस है। पहला हम लोग का इसमें आता है मेंस्ट्रुअल फेज, या बोल सकते हो कि ब्लीडिंग फेज। ठीक है, सेकंड हम लोग का फेज है जिसे बोलते हैं पॉलीफेरेटिव फेज। ठीक है, पॉलीफेरेटिव फेज को ही क्या बोला जाता है? पॉलीफेरेटिव फेज को ही हम लोग फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं। उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज, एंड लास्ट हम लोग का है जिसे बोलते हैं सिक्रेटरी फेज, या इसी को ल्यूटियल फेज बोलते हैं। क्लियर है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिफरेंट फेज में बटा है भाई। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आप देखो कौन कौन से फेज होता है इसमें। ठीक है, कौन कौन से फेज डिस्कस करेंगे और कितने डेज का होता है, देखो इसको। ठीक है, कौन कौन से डेज, कितने डेज का ये होता है फेज, आप इसको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहला फेज जिसे बोलता है मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज, तो सबसे पहला फेज है जिसे बोला जाता है मेंस्ट्रुअल फेज। तो सबसे फर्स्ट फेज जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज जो कि, ठीक है, 3 to 5 डेज तक होता है। ठीक है, ये लाइक कर सकता है भाई, 3 to 5 डेज तक क्या होता है? 3 to 5 डेज तक होता है जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फेज 3 to 5 डेज तक होता है। ठीक है, 3 से 5 डेज तक क्या होता है भाई? मेंस्ट्रुअल फेज होता है। ठीक है, सेकेंड जो फेज है जिसे बोलते हैं हम लोग है फॉलिकुलर फेज। ठीक है, इसे बोला जाता है फॉलिकुलर फेज। तो सेकेंड जो फेज है जिसे हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर। ठीक है, फॉलिकुलर फेज। और फॉलिकुलर फेज को ही क्या बोलते हैं भाई? फॉलिकुलर फेज को ही, देखो, फॉलिकुलर फेज को ही क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग पॉलीफेरेटिव फेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज को ही बोला जाता है भैया, इसी को पॉलीफेरेटिव फेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को पॉलीफेरेटिव, सो पॉलीफेरेटिव फेज इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसी को पॉलीफेरेटिव फेज बोलते हैं। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज को ही पॉलीफेरेटिव फेज बोला जाता है। ठीक है, ये जो ठीक है फॉलिकुलर फेज है, या आप बोल सकते हो इसे पॉलीफेरेटिव फेज। कितने डेज का होता है भाई? ये 6 to, आप समझो ये आपका होता है कितने दिन का भाई? 6 to 13 डेज का। ठीक है, 6 to 13 डेज का क्या होता है? 6 to 13 डेज का ये हो सकता है। ठीक है, तो 6 to 13 डेज का होता है। मोस्ट वेरिएबल पीरियड है, मतलब मोस्ट वेरिएबल फेज है। ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं रहता, ये वेरी करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा फॉलिकुलर फेज वेरी करता है। ये आपका 14 डेज, 15 डेज, 16 डेज, मतलब इसका कांस्टेंट कोई ये नहीं है कि इतना दिन का, नहीं भाई। ठीक है, वेरी कर सकता है। ठीक है, समझे ना? सबसे ये वेरिएबल फेज होता है फॉलिकुलर फेज। उसके बाद हम लोग का जो फेज आता है जिसे बोलते हैं, जिसमें ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, ओव्यूलेशन कब होता है? मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में क्या होता है भैया? मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, तो ओव्यूलेशन कब होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। ठीक, इसे बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, इसे बोला जाता है ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज इसे बोलते हैं, समझ आपको? ओव्यूलेटरी फेज इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसे ओव्यूलेटरी फेज इसे बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज इसे बोला जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? जिसमें ओव्यूलेटरी फेज में ओव्यूलेशन होता है। क्लियर?
लास्ट जो फेज है इसे बोलते हैं हम लोग, लास्ट फेज को बोला जाता है लुटियल फेज, ठीक है। तो लास्ट जो फेज है इसे बोलते हैं भाई लुटियल फेज, इसी को क्या बोलते हैं, लुटियल फेज, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लुटियल फेज, इसी को लुटियल फेज या फिर इसे बोलते हैं सेकेटरी फेज, ठीक, या फिर इसे क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है सेकेटरी फेज, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, सेकेटरी फेज इसे बोलते हैं, ठीक है। तो मैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है, ठीक, डे है, ये मैं एवरेज समझ के चल रहा हूं कि 28 डेज, ठीक है। 28 डेज का, अगर 20 to 29 डेज का क्या होता है एवरेज, ठीक है। 28 से 29 डेज का क्या होता है भैया, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है एवरेज, यही डे को मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो इसमें मेरा जो मेंस्ट्रुअल फेज है, समझो ये 3 to 5 डेज का मेंस्ट्रुअल फेज होता है, ठीक है। फॉलिकुलर फेज 6 to 13 डेज का फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। अगर 28 डेज का साइकिल है, 28 डेज का साइकिल है, तो ओव्यूलेटरी फेज कब होगा भाई, ओव्यूलेशन कब होगा, 14th डे, ठीक है। तो 14th डे में क्या होता है, 14th डे को ओव्यूलेशन होगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या, ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज, समझ है आपको। अब ल्यूटियल फेज आप समझो कि लुटियल या फिर जो सेकेटरी फेज है, ये मोस्ट कांस्टेंट फेज है, मतलब ये 14 डेज का ही होता है, ये इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं, ये फिक्स है, समझे ना। तो लुटियल फेज फिक्स होता है, 14 डेज का ही होता है, ठीक है। तो 14 डेज का ही क्या होता है, लुटियल फेज होता है, समझे ना भैया। तो 14 डेज का ये क्या होता है, 14 डेज मतलब 14 डेज का होता है, मतलब डे, ठीक है। 15 से लेकर 28 डेज मतलब 14 डेज का होता है, ठीक है। ये कुल मिला के आप समझो कि 14 डेज का होता है और ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या होता है, कांस्टेंट है, समझे आपको, ये क्या है भाई, कांस्टेंट है, ठीक है, क्लियर। तो लुटियल फेज जो कि 14 डेज का होता है और ये कांस्टेंट फेज है, ठीक है। तो लुटियल फेज जो कि 14 डेज का होता है भाई, 14 डेज का लुटियल फेज होता है जो कि कांस्टेंट फेज है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, एक ओवरव्यू आपको मैं समझा रहा हूं पहले कि कौन कौन से फेजेस होते हैं, फिर क्या चेंजेस होंगे इसमें, उसको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो आप समझ गए कि मेंस्ट्रुअल फेज 3 to 5 डेज का होता है, सेकंड फॉलिकुलर फेज जिसे पॉलीफेरेटिव फेज बोलते हैं जो कि 6 to 13 डेज का होता है। उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज कब होगा, मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। 14th डे को ओव्यूलेटरी फेज होगा, ठीक। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो इंटरवल है ये 28 डेज से 29 डे का साइकिल है तब, ठीक है। और लास्ट जो फेज है इसे बोलता है लुटियल फेज, लुटियल फेज को ही बोला जाता है सेकेटरी फेज, ठीक है। ये जो 14 डेज का होता है कांस्टेंट है, ठीक है। लुटियल फेज 14 डेज का होता है भाई, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, ठीक है। ये आपने सारा चीज समझ लिया कि एक्चुअल में ये क्या है, ठीक है। कौन से फेज है, सारे फेज को हम डिस्कस कर लिया। अब 1 by 1 अब हर फेज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है ना। तो अब डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, समझे। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल जब स्टार्ट होता है भाई, तो इसे बोलते हैं मेनार्क, ठीक है। तो जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक है, मेनार्क, तो इसे बोलते हैं मेनार्क, ठीक है। तो आखिर में मेनार्क क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेनार्के या फिर आप मेनार्च बोल सकते हो, ठीक है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, ठीक है। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो इसे बोलते हैं मेनार्क, ठीक है, समझे ना। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो इसे बोलते हैं क्या, मेनार्क, समझे। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो इसे बोलते हैं मेनार्क, ठीक है, या मेनार्किया बोल सकते हो, समझे। और जब एंड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो इसे बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। मेनोपॉज किसे बोलते हैं भाई, एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेनोपॉज क्या बोलते हैं इसे, एंड ऑफ द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। आप सिंपल लिखो स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या, मेनोपॉज, समझे।
तो स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इसे बोलते हैं क्या, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इसे बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, तो स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे मेनोपॉज, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो इसे मेनार्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुअल फेज से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किससे देखेंगे भाई, मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहला फेज है जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फेज, चलो, तो मेंस्ट्रुअल सबसे पहला जो फेज है इसे बोला जाता है मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फेज आप समझना है आपको कि मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, सबसे पहले देखो कि हम लोग कंपेयर करते हुए देखेंगे कि यूट्रस एंड ओवरी, ठीक है, इसमें कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं भाई, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसको साथ ही कंपेयर करते हुए चलेंगे जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, आपको समझ है, आपको इसको रिलेट कर सको। क्लियर है, तो यहां पर देखेंगे हम लोग इवेंट इन ओवरी और यहां पर देखेंगे इवेंट इन यूट्रस। क्लियर, तो यहां डिस्कस करेंगे इवेंट इन ओवरी, इवेंट इन ओवरी, यहां पर देखेंगे इवेंट इन ओवरी। क्लियर, यहां पर इवेंट देखेंगे इसमें ओवरी में। ठीक है, और यहां पर देखेंगे इवेंट इन यूट्रस, यहां पर क्या देखेंगे, इवेंट इन यूट्रस। ठीक है, यहां पर देखेंगे कि कौन सा इवेंट यूट्रस में हो रहा है भाई, इसको यहां देखेंगे। ठीक है, तो इवेंट इन यूट्रस, समझे, यहां पर देखेंगे कि कौन सा इवेंट यूट्रस में हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखो कि ओवरी एंड यूट्रस में क्या इवेंट हो रहा है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है भाई, आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल फेज में, ठीक है, इसमें आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, इसमें आपके एलएच, सारे हार्मोन का लेवल कम होता है। ठीक है, इसमें जितने भी हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एलएच, इसका जो हार्मोन का लेवल है भाई कम होता है। ठीक है, हार्मोन का लेवल लो होता है। जब हार्मोन का लेवल लो होता है तो ओवरी में क्या होता है भाई, इसमें देखो, इसमें आपका क्या होता है, जो कॉर्पस लुटियम है ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, ओवरी में क्या इवेंट चलता है, ठीक है, कॉर्पस लुटियम डीजनरेट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो, कॉर्पस लुटियम स्टार्ट टू डीजनरेट। ठीक, इसमें कॉर्पस, जो कॉर्पस लुटियम ये क्या होता है भाई, कॉर्पस लुटियम डीजनरेट्स। ठीक है, इसमें आप देखो कि जो कॉर्पस लुटियम है क्या होता है, इसमें कॉर्पस लुटियम डीजनरेट्स होता है। ठीक, इसमें आप कॉर्पस लुटियम डीजनरेट्स होता है, समझे। क्लियर है, तो इसमें क्या होता है, कॉर्पस लुटियम इसमें डीजनरेट्स होता है। ठीक है, कॉर्पस लुटियम डीजनरेट्स करता है। ठीक है, तो ओवरी में कॉर्पस लुटियम डीजनरेट करता है। क्यों भाई, क्यों करता है, ड्यू टू, देखो, ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू लो सिक्रीशन ऑफ एलएच। ठीक है, ड्यू टू लेस सिक्रीशन ऑफ, भाई लेस, कम सिक्रीशन किसका हो रहा है, ड्यू टू लो सिक्रीशन ऑफ एलएच, समझे, एलएच हार्मोन का लो सिक्रीशन हो रहा है, जिसके चलते भाई एलएच किसको मेंटेन करता है, एलएच मेंटेन करता है किसको, कॉर्पस लुटियम को। जब तक एलएच तब तक कॉर्पस लुटियम। ठीक है, क्योंकि एलएच किसको मेंटेन करता है भाई, एलएच मेंटेन करता है कॉर्पस लुटियम को, और कॉर्पस लुटियम क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। पता है आपको, कॉर्पस लुटियम क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन किसको मेंटेन करता है, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है किसको, एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को। समझ आ रहा है, देखेंगे, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, समझे ना, एक उसको हेल्प कर रहा है, वो तीसरे को, वो चौथे को, मतलब पूरा चलता है सीक्वेंस। ठीक है, मतलब समझो कि जब तक एलएच है तब तक हम लोग का कॉर्पस लुटियम है, जब तक एलएच है तब तक कॉर्पस लुटियम है। ठीक है, जब तक फोन में, मतलब जब तक बैटरी है, आपके फोन में बैटरी है तब तक आपका फोन ऑन है, जब तक आपके फोन में बैटरी है तब तक आपका फोन ऑन है। जैसे ही आपके फोन का बैटरी खत्म, जैसे ही फोन का बैटरी खत्म वैसे ही फोन स्विच ऑफ, समझे ना, जैसे ही फोन का बैटरी खत्म फोन स्विच ऑफ, वैसे ही सेम समझो, जब तक एलएच है, जब तक एलएच है तब तक कॉर्पस लुटियम है, जब तक एलएच है तब तक कॉर्पस लुटियम है। जैसे ही एलएच का सिक्रेशन कम हुआ, जैसे ही एलएच का सिक्रेशन कम हुआ, कॉर्पस लुटियम स्विच ऑफ, मतलब कॉर्पस लुटियम
डिजनरेट्स कर गया, ठीक है, कॉर्पस लुटियम जो कि डिजनरेट कर गया, ठीक, कॉर्पस लुटियम डिजनरेट हो गया क्योंकि एलएच का सिक्रीशन कम हो गया, ठीक है, ये आपने समझ लिया। चलो भाई, ये तो आपका कहां हो रहा है, ये आपका हो रहा है कहां पे, ओवरी में हो रहा है, ये ओवरी में इवेंट हो रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे आखिर में यूट्रस में क्या चल रहा है भैया, यूट्रस में क्या चल रहा है, ठीक है। तो अभी देखो मेस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, इसमें मेस्ट्रुअल फेज में इसमें क्या होता है भाई, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो मेस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, समझो ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ठीक, इसमें एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ब्रेक डाउन, इसमें क्या होता है समझो कि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, समझे, जो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग है उसका इसमें क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग है उसका ब्रेक डाउन होता है भैया, ठीक है। यूट्रस में कौन सा इवेंट चलेगा, इसमें एंडोमेट्रियम के लाइनिंग का ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, इसमें एंडोमेट्रियम के लाइनिंग का ब्रेक डाउन होगा ड्यू टू किसके चलते, Q2, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है, समझे, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है, ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है, एस्ट्रोजन का लेवल कम है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का लेवल कम है, क्लियर है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का लेवल कम है, ठीक है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का लेवल कम है, जिसके चलते क्या होता है भाई, जिसके चलते एंडोमेट्रियम का लाइनिंग का क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग है इसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एंड एस्ट्रोजन का लेवल कम है, उसके चलते आप समझो कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। अब देखो इससे क्या होता है भाई, जब प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो क्या होता है इससे, ठीक है, जब प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो इससे क्या होता है समझो, इससे सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, इससे किसका होता है सिंथेसिस, इससे होता है सिंथेसिस किसका, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन का होता है सिंथेसिस, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का इससे क्या होता है भाई, सिंथेसिस होता है, समझे। तो इससे आप देखो कि इससे क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का होता है सिंथेसिस, ठीक, इससे आप समझो कि प्रोस्टाग्लैंडिन का होता है सिंथेसिस, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेट क्या करता है भाई, ये स्टिमुलेट करता है किसको, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को, समझे। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, समझना कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है भाई, ये प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन क्या, स्टिमुलेट दी, ठीक, क्या करता है भाई, स्टिमुलेट द कंट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन वॉल, ठीक है। तो ये क्या करता है, मैं इसको नीचे में लिख रहा हूं, समझो, ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्राइन वॉल, ठीक है, स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्राइन वॉल, ठीक है, किसको स्टिमुलेट करता है भाई, ये स्टिमुलेट कंट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन वॉल, ठीक है, यूट्राइन वॉल के कॉन्ट्रैक्शन, जो कि यूट्राइन भाई यूट्रस के वॉल को क्या बोलेंगे, यूट्रस में जो वॉल है उसको यूट्राइन वॉल, तो यूट्राइन वॉल में क्या करता है भाई, ये कॉन्ट्रैक्शन करता है, ये यूट्राइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मतलब जब यूट्राइन वॉल मतलब एंडोमेट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो जो एंडोमेट्रियम है भाई यूट्राइन वॉल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एंडोमेट्रियम जो है ये बाहर रह जाएगा, एंडोमेट्रियम सेट हो जाएगा, ठीक है, समझे ना, एंडोमेट्रियम बाहर रह जाएगा, क्लियर है, जिससे आपका एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये वजाइना और सर्विक्स के थ्रू आपके बाहर रह जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो इवेंट्स जो कि यूट्रस में हो रहे हैं, आप इसको समझो कि पहला इवेंट आपका सबसे पहले क्या होता है भाई, किसका होता है ब्रेकडाउन, सबसे पहले एंडोमेट्रियम के लाइनिंग का ब्रेकडाउन होता है, क्यों भाई, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का लेवल कम है, ठीक है, और इसके चलते समझो किसका, कौन से हार्मोन का होता है सिंथेसिस, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, इससे कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं,
प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं भाई, ये स्टिमुलेट करते हैं क्या करते हैं भाई, ये स्टिमुलेट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन कहाँ, ये स्टिमुलेट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन कहाँ, यूट्राइन वॉल में। ठीक है, तो ये स्टिमुलेट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन कहाँ करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन यूट्राइन वॉल में, जिससे जो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग है ये सेट अप हो जाता है। ठीक है, जिससे एंडोमेट्रियम का लाइनिंग बाहर आ जाता है, किसके फॉर्म में, मेंस्ट्रुअल फ्लो के फॉर्म में, ब्लीडिंग के फॉर्म में। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ना, इसमें क्या क्या होता है पता है आपको, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है, आप समझो कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है इसमें आप मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है इसमें क्या कंटेन होता है भाई, मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या क्या चीज होता है प्रेजेंट, इसमें आपके समझो कि इसमें जो मेंस्ट्रुअल फ्लो में एंडोमेट्रियम का सेल होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें एंडोमेट्रियम सेल, जो एंडोमेट्रियम इसका सेल होता है, समझे, इसमें एंडोमेट्रियम का सेल होता है, एंडोमेट्रियम का इसमें क्या होता है, सेल होता है। क्लियर, इसमें और क्या होता है भाई, एंडोमेट्रियम का सेल होता है। ठीक है, इसमें होता है ब्लड, इसमें आपका होता है ब्लड, इसमें होता है प्रेजेंट म्यूकस, इसमें और क्या होता है प्रेजेंट, इसमें ब्लड होता है प्रेजेंट, इसमें होता है प्रेजेंट ब्लड, इसमें होता है प्रेजेंट म्यूकस। ठीक है, ब्लड होता है, म्यूकस होता है। ठीक है, ब्लड एंड म्यूकस, समझ है आपको। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो आप समझो, मेंस्ट्रुअल फ्लो आप समझो कि मेंस्ट्रुअल फ्लो में आपके क्या होते हैं भाई, मेंस्ट्रुअल फ्लो में आपके एंडोमेट्रियम के सेल होते हैं। मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या होता है, मतलब ब्लीडिंग जो होता है उसमें आपका क्या कंटेन होता है, इसमें एंडोमेट्रियम के सेल होते हैं, ब्लड होता है एंड म्यूकस, इसमें एंडोमेट्रियम के सेल, ब्लड आपका वही लगभग 30 to 40 ml होता है। ठीक है, एंड इसमें म्यूकस होता है। ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल फ्लो में होता है प्रेजेंट। तो आप पहला फेज समझ गए होंगे भाई कि मेंस्ट्रुअल फेज क्या क्या चेंजेस ओवरी एंड यूट्रस में होते हैं। मैंने आपको दोनों को कंपाइल करके, दोनों को कंपेयर करते हुए हम लोग ने समझ लिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फेज देखेंगे जिसे बोलते हैं भाई हम लोग नेक्स्ट फेज, जिसे फॉलिकुलर फेज। ठीक है, या इसी को पॉलीफेरेटिव फेज बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फेज अब देखेंगे जिसे फॉलिकुलर या पॉलीफेरेटिव फेज बोला जाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट फेज डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट फेज जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है समझो, जिसे हम लोग फॉलिकुलर फेज या फिर इसी को पॉलीफेरेटिव फेज। ठीक है, अगर ओवरी में हो रहा है तो ओवरी में उसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, और यूट्रस में बोला जाता है पॉलीफेरेटिव फेज। ठीक है, समझे ना। तो फॉलिकुलर एंड पॉलीफेरेटिव फेज। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज मेक ही नाम लिख रहा हूं, फॉलिकुलर फेज। ठीक है, फॉलिकुलर फेज अच्छे से लिख दो भाई, ऊपर नीचे आए बाएं हो रहा है। ठीक है, फॉलिकुलर फेज आप समझ, इसे बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज। ठीक है, फॉलिकुलर फेज। क्लियर। तो सबसे पहले फॉलिकुलर फेज या इसे बोलते हैं पॉलीफेरेटिव फेज। ठीक है, तो सबसे पहले ओवरी में क्या इवेंट हो रहा है इसको आप समझ रहे हैं। ठीक, ओवरी में कौन सा इवेंट चल रहा है इसको आप समझो। ठीक, तो ओवरी में सबसे पहले समझो कि क्या इवेंट हो रहा है भाई कि, ठीक है, समझो कि इसमें ग्रेफियन फॉलिकल, जो हम लोग के ओवेरियन फॉलिकल है, उसका क्या हो रहा है, ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, इसमें ओवरी में ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल, सबसे पहले आपका प्राइमोर्डियल फॉलिकल, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल, उसके बाद टर्सरी फॉलिकल, उसके बाद मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, उसके बाद मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। समझ है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल फॉर्म होता है। सबसे पहले क्या फॉर्म होता है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। आप सबसे पहले फॉर्म होता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड लिखेंगे। सबसे पहले फॉर्म होता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, सबसे पहले फॉर्म होता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, इसके बाद फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। इसके बाद फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, इसके बाद जो फॉर्म होता है इसे बोलते हैं क्या, थोड़ा सा दूर दूर बनाएंगे, ज्यादा ही पास हो गया। ठीक है, इसके बाद जो फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं हम लोग, जिसे क्या बोलते हैं भाई,
प्राइमरी फॉलिकल के बाद जो नेक्स्ट फॉलिकल फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, इसे बोला जाता है सेकेंडरी फॉलिकल, इसे बोलते हैं सेकेंडरी, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। पहले आपका प्राइमरी, प्राइमोडियल, फिर प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से फिर फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं क्या, सेकेंडरी फॉलिकल से फिर फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं क्या, टर्सरी फॉलिकल। ये हम लोग का हो गया भाई, इसे बोलते हैं टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। टर्सरी फॉलिकल से फाइनली क्या फॉर्म होता है, टर्सरी फॉलिकल से फाइनली फॉर्म होता है मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। तो टर्सरी फॉलिकल से फाइनली क्या बनता है भाई, हम लोग का मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो टर्सरी फॉलिकल से हम लोग का मैच्योर ग्रेफियन, ठीक है, इससे ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आप समझो कि जो इवेंट ओवरी में हो रहे हैं, कौन कौन से इवेंट ओवरी में हो रहे हैं भाई समझो, ठीक है। पहला इवेंट आपका है प्राइमोडियल फॉलिकल। देखो सबसे पहले फॉर्म होता है प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल एंड मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, एंड मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, ये जो है ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये जो आप समझो कि पहले क्या होगा भाई, जो सेकेंडरी फॉलिकल है, जो प्राइमरी फॉलिकल है, ये क्या करते हैं, ये प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल ये स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। ये जो पहले आप समझो, पहले प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉलिकल स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। पहले प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉलिकल स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन हार्मोन ये सिक्रीट करता है, ठीक है। ये एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन हार्मोन सिक्रीट करता है, समझ आया आपको, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन हार्मोन ये क्या करते हैं भाई, सिक्रीट करते हैं, समझे। इसको आप समझ लो, उसके बाद में इसको मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो पहले आप समझो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉलिकल पहले क्या करेंगे भाई, पहले स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन, स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन, स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन, स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉलिकल एस्ट्रोजन, स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। ये इनहिबिन हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं जो कि नेगेटिव फीडबैक, ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं भाई, ये नेगेटिव फीडबैक भेजते हैं किसी एफएसएच को, ठीक है। ये नेगेटिव फीडबैक किसे देते हैं, देखो ये नेगेटिव फीडबैक देता है किसी एफएसएच को, ये नेगेटिव फीडबैक जिससे जो एफएसएच है इसका सिक्रीशन लो हो जाता है, इसका सिक्रीशन कम हो जाता है, समझे। तो पहले समझो ये आपके ओवरी में फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है भाई, फॉलिकल का डेवलपमेंट कहां हो रहा है, ओवरी में फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। जो प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉलिकल है भाई, ये क्या करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉलिकल ये स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन, समझे। ये स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट करते हैं भाई एस्ट्रोजन, और ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इनहिबिन, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट में ये सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन और इनहिबिन। एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन क्या करते हैं, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन ये नेगेटिव फीडबैक भेजते हैं किसे भाई, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन ये नेगेटिव फीडबैक भेजते हैं एफएसएच को, ठीक है। तो एस्ट्रोजन स्मॉल अमाउंट के और इनहिबिन ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं किसे, ये एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक देंगे, जिसके चलते एफएसएच का सिक्रीशन कम हो जाता है, जिसके चलते एफएसएच का सिक्रीशन कम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आया। इसके बाद जैसे जैसे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, इसके बाद जैसे जैसे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होते जाएगा, जैसे जैसे फॉलिकल्स प्राइमरी फॉलिकल्स से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्रेफियन फॉलिकल, जैसे जैसे फॉलिकल का डेवलपमेंट
होते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा भाई, उतना ज्यादा आपका एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट होंगे, उतना ज्यादा क्या होंगे, ये एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन इंक्रीज होता जाएगा। समझे, जैसे जैसे फॉलिकुलर मतलब फॉलिकल्स का ग्रोथ होगा एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ता जाएगा। समझे, तो मैच्योर जो ग्रेफेन फॉलिकल ये लार्ज, ठीक है, ये टर्सरी एंड ग्रेफेन फॉलिकल क्या करते हैं भाई, ये लार्ज अमाउंट में सिक्रेट करता है, लार्ज सिक्रेट। तो टर्सरी एंड ग्रेफेन फॉलिकल सिक्रेट करते हैं क्या, ये सिक्रेट करते हैं लार्ज अमाउंट में एस्ट्रोजन, ठीक है, सिक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है। तो टर्सरी एंड ग्रेफेन फॉलिकल, टर्सरी एंड ग्रेफेन फॉलिकल क्या करते हैं भाई, ये सिक्रेट करता है लार्ज अमाउंट में एस्ट्रोजन, ठीक है, ये सिक्रेट करते हैं क्या, टर्सरी फॉलिकल एंड मैच्योर ग्रेफेन फॉलिकल ये सिक्रेट करता है लार्ज अमाउंट में एस्ट्रोजन, ठीक है, ये लार्ज अमाउंट में एस्ट्रोजन सिक्रेट करते हैं, ये लार्ज अमाउंट में एस्ट्रोजन सिक्रेट करते हैं, ठीक है, ये लार्ज अमाउंट में एस्ट्रोजन को सिक्रेट करते हैं भाई, ये लार्ज अमाउंट में एस्ट्रोजन सिक्रेट करते हैं। समझे, लार्ज अमाउंट में एस्ट्रोजन ये सिक्रेट करते हैं। टर्सरी एंड ग्रेफेन फॉलिकल, टर्सरी एंड ग्रेफेन फॉलिकल ये लार्ज अमाउंट में एस्ट्रोजन सिक्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब ये लार्ज अमाउंट में एस्ट्रोजन क्या करेगा, क्या इफेक्ट डालेगा, इसको देखेंगे, ठीक है, ये देखेंगे क्या करेगा, ठीक है। बाकी ये समझ गए ना कि आखिर में फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज में आप समझो कि आखिर में क्यों बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, क्योंकि इसमें फॉलिकल का ग्रोथ, फॉलिकुलर का फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। समझे ना, इसमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं भाई, इसीलिए इसे बोला जाता है फॉलिकुलर फेज, इसीलिए इसे हम लोग फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, ठीक है, समझे ना। तो ये आप समझ गए कि आखिर में फॉलिकल्स का ग्रोथ हो रहा है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉलिकल सिक्रेट करता है स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन, स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन नेगेटिव फीडबैक भेजते हैं किससे भाई, एफएसएच को, ठीक है। एंड टर्सरी एंड ग्रेफेन फॉलिकल ये लार्ज अमाउंट में सिक्रेट करते हैं एस्ट्रोजन, ठीक। अब बात करेंगे कि यूट्रस में कौन सा इवेंट हो रहा है भैया, यूट्रस में कौन सा इवेंट चल रहा है। समझे, तो यूट्रस में कौन सा इवेंट हो रहा है, देखो यूट्रस में क्या हो रहा है, समझो इसमें पॉलीफिरेशन, ठीक है, यूट्रस में क्या हो रहा है समझना, इसमें आपका पॉलीफिरेशन, पॉलीफिरेशन इन एंडोमेट्रियम, ठीक है, पॉलीफिरेशन हो रहा है किसमें, इसमें आपके पॉलीफिरेशन हो रहा है किसमें, एंडोमेट्रियम में। समझे ना, तो एंडोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम, समझे, तो इसमें एंडोमेट्रियम में क्या हो रहा है भैया, इसमें आप समझो कि एंडोमेट्रियम में पॉलीफिरेशन हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एस्ट्रोजन का हार्मोन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, क्या होगा भाई, एंडोमेट्रियम में मतलब यूट्रस में क्या होगा भाई, पॉलीफिरेशन होगा किसमें, यूट्रस में। आप समझो कि एंडोमेट्रियम का पॉलीफिरेशन होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा इवेंट हो रहा है, देखो यूट्रस में अभी एंडोमेट्रियम पॉलीफिरेट कर रहा है क्योंकि एस्ट्रोजन का हार्मोन बढ़ रहा है। समझे, क्लियर है, जितना ज्यादा आपके एस्ट्रोजन का हार्मोन बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा एस्ट्रोजन हार्मोन उतना ही एंडोमेट्रियम पॉलीफिरेट होता जाएगा। समझे, जितना ज्यादा एस्ट्रोजन हार्मोन उतना ही आपका एंडोमेट्रियम पॉलीफिरेट होता जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, मतलब ये भैया समझो, आपकी कहने का मतलब ये है कि आपको समझना है, देखो कि जैसे जैसे समझो कि एस्ट्रोजन का हार्मोन, ठीक है, ये एस्ट्रोजन का हार्मोन आप समझो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, ठीक है। जैसे जैसे एस्ट्रोजन का हार्मोन इंक्रीज होगा, जैसे जैसे एस्ट्रोजन का हार्मोन, ठीक है, एस्ट्रोजन का हार्मोन इंक्रीज होगा, ठीक है, एंडोमेट्रियम ये जो है एंडोमेट्रियम, ये आप समझो वैसे वैसे क्या होंगे, वैसे वैसे एंडोमेट्रियम भी पॉलीफिरेट होंगे। समझे, वैसे वैसे क्या होंगे, वैसे वैसे एंडोमेट्रियम भी पॉलीफिरेट होंगे, वैसे वैसे एंडोमेट्रियम का भी पॉलीफिरेशन होगा। क्लियर है, वैसे वैसे क्या होता है, ये आपका क्या हो रहा है, ये हो रहा है पॉलीफिरेशन। समझे, वैसे वैसे एंडोमेट्रियम का पॉलीफिरेशन, मतलब
एस्ट्रोजन जो क्या कर रहा है भाई, एंडोमेट्रियम को पॉलीफिरेट कर रहा है, समझे ना। एस्ट्रोजन क्या कर रहे हैं, एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को पॉलीफिरेट कर रहा है, समझे ना। एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को पॉलीफिरेट कर रहा है, उसका पॉलीफिरेशन कर रहा है, समझे। क्लियर है, तो यह आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये हम लोग का हो गया भाई फॉलिकुलर फेज, ये हो गया हम लोग का फॉलिकुलर फेज। अब बात करेंगे भैया नेक्स्ट हम लोग का है कि ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है समझो। अब नेक्स्ट जो फेज है जिसे बोला जाता है ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। तो नेक्स्ट फेज को क्या बोलता है, नेक्स्ट फेज को बोला जाता है ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। तो आखिर में ओव्यूलेटरी फेज में ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेटरी फेज में ओव्यूलेशन, तो आप समझो कि ओवरी में क्या स्टेटस है भैया, ओवरी में क्या स्टेटस है। अभी ओवरी में क्या है समझो, अभी एस्ट्रोजन का जो पीक है, ठीक है, जो एस्ट्रोजन का लेवल है, एस्ट्रोजन का जो पीक है ये हाई में है। अभी एस्ट्रोजन का जो हाई लेवल है, मतलब एस्ट्रोजन अभी हार्मोन पीक में है, ठीक। ओवरी में बात कर रहे हैं कौन से इवेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब समझो कि अभी क्या है भाई, क्योंकि जो टर्सरी एंड मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल है ये क्या कर रहे हैं, ये लार्ज अमाउंट में एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। तो ये एस्ट्रोजन का हार्मोन अभी पीक में है, ठीक है। हाई लेवल है किसका, एस्ट्रोजन हार्मोन का भी, एस्ट्रोजन हार्मोन अभी हाई लेवल में है, ठीक है, पीक में है, ठीक है। तो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ये पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। ये क्या करता है भाई, ये हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ये पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। ये पॉजिटिव फीडबैक किसको देता है भैया, ये आप समझो, ये पॉजिटिव फीडबैक किसको देगा समझो भाई, ये आप समझो कि पॉजिटिव फीडबैक किसको देता है भाई, ये पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको, एस्ट्रोजन। मतलब हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, जब एस्ट्रोजन हार्मोन का हाई लेवल होता है, ठीक है, एस्ट्रोजन जब हाई लेवल में होता है, समझे, तो आखिर में ये किसे स्टिमुलेट करता है भाई, ये समझो किसे स्टिमुलेट करता है, समझे। ये किसको स्टिमुलेट करता है समझो, ये स्टिमुलेट करता है पहले, एक तो ये स्टिमुलेट करता है किसे, एक तो ये स्टिमुलेट करता है भाई डायरेक्टली किसे, ये डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, ये डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है किसे, एंटीरियर पिट्यूटरी को ये डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है, समझे। और दूसरा ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, दूसरा ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, समझे। तो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन स्टिमुलेट डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी को करता है, क्यों भाई, टू रिलीज एलएच रिलीज करने के लिए ये डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। दूसरा ये हाइपोथैलेमस को करता है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है हम लोग का जीएनआरएच, हाइपोथैलेमस फिर क्या करता है, रिलीज करता है जीएनआरएच, और जीएनआरएच ये फिर से ये किसको स्टिमुलेट करेगा भाई, ये जीएनआरएच स्टिमुलेट करता है किसे, ये जीएनआरएच ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है भाई एलएच और दूसरा होता है हार्मोन जिसे बोलते हैं एफएसएच, समझे। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है, दो हार्मोन रिलीज होते हैं एलएच एंड एफएसएच। तो आपको क्या समझना है इसमें, ओव्यूलेटरी फेज में देखो, ओव्यूलेटरी फेज में आप देखो कि एस्ट्रोजन पीक में है, हाई लेवल ऑफ, जब एस्ट्रोजन पीक में होता है भाई तो ये पॉजिटिव फीडबैक, मतलब ये पॉजिटिव फीडबैक देता है किसे, ये डायरेक्टली पॉजिटिव फीडबैक देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिससे एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है एलएच, और ये पॉजिटिव फीडबैक देगा भाई हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है, जीएनआरएच, और जीएनआरएच किसे स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को, और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करेगा, कौन कौन सा, एक हार्मोन है जिसे बोलते हैं एलएच, और दूसरा जो हार्मोन है इसे बोला जाता है भाई एफएसएच, ठीक है, समझ है आपको। अब ये जो एलएच है, एलएच क्या करेगा, एलएच क्या करेगा, ये जो मैच्योर, आप समझो कि जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल था, ये मैच्योर, ठीक है, ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल था, ये समझो कि ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, ये
मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल जो है ये मैच्योर, ठीक है, ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल जो है भाई ये समझो कि मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल जो कि आपका है भाई मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, इसका क्या होता है, ये जो ग्रेफियन फॉलिकल इसका रैप्चर होता है, ये ग्रेफियन फॉलिकल, ये ग्रेफियन फॉलिकल जो कि क्या होता है भाई समझो ग्रेफियन फॉलिकल इसका होता है रैप्चर, ठीक है, इस ये क्या करता है रैप्चर करते हैं भाई, ये रैप्चर होता है, ठीक है, ये ग्रेफियन फॉलिकल क्या होता है, ये ग्रेफियन फॉलिकल होता है रैप्चर, ये होता है ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर, ठीक है, और क्या होता है भाई इससे होता है ओव्यूलेशन, ठीक है, और फाइनली क्या होता है समझो जब ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होता है तो ये क्या होता है भाई इससे इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक, इसे बोला जाता है ओव्यूलेशन, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या ओव्यूलेशन, ठीक, इसे बोला जाता है ओव्यूलेशन, इसे हम लोग बोलते हैं क्या ओव्यूलेशन, ठीक है, जब ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होता है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं ओव्यूलेशन, और क्या होता है देखो ये आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज, ये आपका देखो, ठीक है, ये जो है सेकेंडरी oocyte रिलीज, ठीक है, सेकेंडरी oocyte ये रिलीज हो जाता है, ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाते हैं, ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, क्लियर है, ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाते हैं, क्लियर है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाते हैं, समझ है आपको, समझे, तो ये आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, मतलब ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन कब होता है भाई, ओव्यूलेशन होता है कब, ओव्यूलेशन 14th डे, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का साइकिल है तो ओव्यूलेशन कब होगा, 14th डे को ओव्यूलेशन होगा, ठीक है, अगर 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ओव्यूलेशन 14th डे में होगा, समझे, ओव्यूलेशन कौन करवाया, LH हार्मोन, ये ओव्यूलेशन के लिए आपका LH हार्मोन, समझे, LH हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है फॉर ओव्यूलेशन, क्योंकि LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करते हैं भाई, ओव्यूलेशन करवाता है, ये मैच जो ग्रेफियन फॉलिकल को रैप्चर करवाता है, ठीक है, जब हाई लेवल ऑफ LH हार्मोन होता है तो क्या होता है, जब हाई लेवल ऑफ LH हार्मोन होता है तो ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाता है, ठीक है, जब हाई लेवल ऑफ LH होता है LH हार्मोन तो ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर कर जाता है, ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर कर जाता है, जिससे क्या रिलीज होता है, जिससे सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, जिससे क्या होता है भाई, जिससे समझो कि सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, जिससे सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, क्लियर आया, क्लियर हुआ आपको, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, आपको ये क्लियर समझ आया होगा, ठीक है, समझे, तो ग्रेफियन फॉलिकल आप समझो, ग्रेफियन फॉलिकल जो कि हम लोग का रैप्चर होता है और समझे क्या रिलीज होता है भाई, ये हम लोग का ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, ठीक है, तो ये आप समझ गए, ठीक है, ये ओव्यूलेटरी फेज है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है जिसे बोलते हैं सिक्रेटरी फेज, नेक्स्ट फेज को बोला जाता है क्या, सिक्रेटरी फेज, ठीक है, चलो, तो ये आई होप इसको समझ गए होंगे आप, ठीक है, अब नेक्स्ट फेज बात करेंगे जिसे बोलते हैं सिक्रेटरी फेज, ठीक है, सिक्रेटरी फेज या इसी को लुटियल फेज, तो आखिर में सिक्रेटरी या ल्यूटियल फेज इसमें क्या होता है समझना, इसमें आप क्या होता है समझो, ठीक है, लास्ट फेज है जिसे बोला जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं लुटियल फेज, जिसे बोलते हैं लुटियल फेज, लुटियल फेज या हम लोग इसे बोल सकते हैं सिक्रेटरी फेज, ठीक है, लुटियल या फिर सिक्रेटरी फेज जो कि 14 डेज का फेज है जो कांस्टेंट होता है, ठीक है, 14 डेज का फेज है भाई, और ये फेज कांस्टेंट होता है, 14 डेज का फेज है और ये फेज कांस्टेंट होता है, इसमें आपका क्या होता है समझो, इसमें जो रिमेनिंग, ठीक है, ये जो रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल थे ना, ये जो रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है, रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल, ये जो आप समझो जो रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रिमेनिंग, ठीक है,
रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल आप समझो कि जो रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है, रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल है ये रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल ये हो जाता है कन्वर्ट किसमें, रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल आप समझो ये कन्वर्ट, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें भाई, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लुटियम में, समझे, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट हो जाता है, समझे ना, तो कॉर्पस लुटियम में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, समझे। ये जो रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल है ये किसमें हो जाते हैं कन्वर्ट, ये रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल जो है ये हो जाता है कन्वर्ट किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है भाई कॉर्पस लुटियम में, समझ आया आपको। तो ये रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल हम लोग के कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉर्पस लुटियम में, कॉर्पस लुटियम में हो जाता है कन्वर्ट, समझे ना। तो ओवरी में आपका कौन सा इवेंट चल रहा है, समझ आपको कि रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल ये कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये कॉर्पस लुटियम 3 हार्मोन सिक्रेट करता है, ठीक है, ये कॉर्पस लुटियम 3 हार्मोन को सिक्रेट करता है, कौन कौन सा समझो, ठीक है। पहला जो हार्मोन ये सिक्रेट करता है लार्ज अमाउंट में हार्मोन जो सिक्रेट करता है इसे बोलते हैं क्या, प्रोजेस्टेरॉन। लार्ज अमाउंट में हार्मोन सिक्रेट करता है जिसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है भाई, प्रोजेस्टेरॉन ये मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को, ठीक है, ये मेंटेन करता है किससे, ये मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग को, ठीक है, ये मेंटेन करता है किसे भाई, ये मेंटेन करता है किसे, एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को, ये एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को ठीक है, क्या करता है भाई, मेंटेन करता है, समझ है आपको, ये एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को मेंटेन करता है, समझ है आपको, तो एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को मेंटेन करता है, समझ है आपको, ठीक है भाई। रिमेनिंग जो भी हम लोग के रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल थे, रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल किसमें हो गए कन्वर्ट, रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो गए किसमें, ये कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट हो गए और ये फिर हम लोग का कॉर्पस लुटियम 3 हार्मोन रिलीज करता है भाई, प्रोजेस्टेरॉन करता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है किसे, एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को, एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को मेंटेन करता है, कैसे करता है भाई, ये आखिर में एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को मेंटेन कैसे करता है, देखो ये मेंटेन करता है कैसे, ये ठीक है, कैसे करता है भाई, ये फॉर्मेशन करता है किसका, ये फॉर्मेशन करता है ब्लड वेसल का, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल का फॉर्मेशन, ये ब्लड वेसल का फॉर्मेशन करता है, समझो कि ये क्या करता है, ये ब्लड वेसल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ, उसके बाद और क्या करता है, और करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रेटिव ग्लैंड, ठीक है, 2 चीज करता है जिसके चलते जो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग मेंटेन रहता है, ठीक है, न्यूट्रेटिव ग्लैंड, समझे, और ये न्यूट्रेटिव ग्लैंड का भी फॉर्मेशन करता है, समझे। तो ये आपका देखो कि प्रोजेस्टेरॉन आखिर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आखिर में कैसे एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को मेंटेन करता है भाई, कैसे ये एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को मेंटेन करता है, तो आखिर में कैसे एंडोमेट्रियम के न्यूट्रेटिव, ठीक है, आखिर में कैसे ये एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को मेंटेन करता है, समझो न्यूट्रेटिव, ठीक है, न्यूट्रेटिव ग्लैंड, ठीक है, ये न्यूट्रेटिव ग्लैंड का फॉर्मेशन करके और ब्लड वेसल का फॉर्मेशन करके, न्यूट्रेटिव ग्लैंड का फॉर्मेशन करके एंड ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करके क्या करता है भाई, ये एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को मेंटेन करता है, एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को ये मेंटेन करता है, समझे। नेक्स्ट हार्मोन जो कि ये सिक्रेट करता है कॉर्पस लुटियम, जिसे बोलते हैं भाई हम लोग प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, मतलब सॉरी एस्ट्रोजन। नेक्स्ट हार्मोन जो सिक्रेट करता है कॉर्पस लुटियम जिसे बोला जाता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है भाई, एस्ट्रोजन क्या करता है समझो, ये फर्दर, ठीक है, इंक्रीज फर्दर थिकनिंग ऑफ, ये फर्दर किसको इंक्रीज करता है, इंक्रीज फर्दर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम के थिकनिंग को फर्दर ये क्या करता है भाई, इंक्रीज फर्दर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है, तो एंडोमेट्रियम के थिकनिंग को फर्दर ये इंक्रीज करता है, ठीक है, तो एंडोमेट्रियम के थिकनिंग को फर्दर ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्लियर है। तो एंडोमेट्रियम के थिकनिंग को ये फर्दर
इंक्रीज करता है, क्लियर है। तो एंडोमेट्रियम के थिकनिंग को ये फर्दर इंक्रीज करता है एस्ट्रोजन, ठीक है। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम के थिकनिंग को फर्दर ये इंक्रीज करता है, एंडोमेट्रियम के थिकनिंग को फर्दर, एंडोमेट्रियम भैया एंडोथेलियम हो गया था, सॉरी। तो एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम के थिकनिंग को फर्दर इंक्रीज करता है भाई, ठीक है। और कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, एक आपका है इनहिबिन, एक है इसे बोलते हैं इनहिबिन, ठीक है। एक हार्मोन और रिलीज करता है। ये सारा इवेंट कहाँ चल रहे हैं, यूट्रस में। ये तो ओवरी का काम खत्म, अब ये सारा इवेंट, ठीक है, इसमें आपके यूट्रस में हो रहा है। देखो यूट्रस में आपके एंडोमेट्रियम का लाइनिंग का पॉलीफिरेशन हो रहा है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग का फर्दर पॉलीफिरेशन हो रहा है, ब्लड वेसल का फॉर्मेशन, न्यूट्रेटिव ग्लैंड का फॉर्मेशन, आपके एंडोमेट्रियम थिकनिंग फर्दर क्या हो रहे हैं भाई, इंक्रीज हो रहे हैं। ये सारा इवेंट यूट्रस में चल रहा है, ठीक है। अब लास्ट हार्मोन जो कि सिक्रेट करता है जिसे बोलते हैं क्या, इनहिबिन, ठीक है। लास्ट हार्मोन जो सिक्रेट करता है इसे बोलते हैं इनहिबिन। इनहिबिन क्या करता है, ये डिक्रीज सिक्रीशन, ये क्या करता है भाई, इनहिबिन जो कि डिक्रीज कर देता है किसके सिक्रीशन को, डिक्रीज कर देता है किसके सिक्रीशन को, ये LH-NFSH, ठीक है, LH-NFSH, LH-NFSH के सिक्रीशन को ये डिक्रीज कर देता है, समझ है आपको। तो इनहिबिन क्या करता है, इनहिबिन ये डिक्रीज कर देता है किसके सिक्रीशन को, LH-NFSH के सिक्रीशन को डिक्रीज कर देता है इनहिबिन, ठीक है। तो इनहिबिन जो कि LH-NFSH के सिक्रीशन को इनहिबिन डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो इनहिबिन क्या करता है, LH-NFSH के सिक्रीशन को ये डिक्रीज कर देता है। समझ आ रहा है आपको, इंपॉर्टेंट है। तो ये आप समझ गए कि कॉर्पस लुटियम 3 हार्मोन रिलीज करता है भाई, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। तो ये आपका यहाँ पर हो गया कंप्लीट। और जैसे ही समझो LH का सिक्रेशन कम होगा, जैसे ही LH का सिक्रेशन डिक्रीज होगा, वैसे आपका क्या होगा, कॉर्पस लुटियम मेंटेन नहीं हो पाएगा, कॉर्पस लुटियम मेंटेन नहीं होगा, जिससे आपका एंडोमेट्रियम का लाइनिंग क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम का लाइनिंग ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। एंडोमेट्रियम का लाइनिंग का क्या हो जाएगा भाई, एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि LH का सिक्रेशन कम हो रहा है। कौन कर रहा है, इनहिबिन कर रहा है, ठीक है। जिसके चलते जब LH का सिक्रेशन कम हो जाएगा, भाई LH किसको मेंटेन करता है, कॉर्पस लुटियम को। और कॉर्पस लुटियम क्या करता है भाई, कॉर्पस लुटियम सिक्रेट करता है क्या, ये प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है। और प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करता है किसको, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को, ठीक है। तो अगर LH नहीं तो कॉर्पस लुटियम नहीं, कॉर्पस लुटियम नहीं प्रोजेस्टेरोन नहीं, अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं तो आपका लाइनिंग भी खत्म, एंडोमेट्रियम का लाइनिंग भी नहीं, ठीक है। उसका भी क्या हो जाएगा, उसका भी फर्दर उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, समझ आया, उसका भी